हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स विद हितेश। 2026-27 की न्यू बैच में आपका स्वागत है। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 फर्स्ट चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज का नेचर। नेचर क्या होता है मैनेजमेंट का, ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, और नेचर मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा होता है मैनेजमेंट। नॉर्मली वे में, बहुत इजी लैंग्वेज में अपन समझेंगे। नॉर्मली वे में अपन समझे तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, व्यवस्था करना, प्रबंध करना। कहते हैं ना शादी ब्याह में कि पापा ने मुझे मैनेजमेंट दे दिया यार, शादी का मैनेजमेंट संभालना है। मतलब आपको व्यवस्था संभालनी है, ठीक है, पूरा अरेंजमेंट संभालना है, गेस्ट वगैरह देखना है आपको, कोई वर्कर कैसा काम कर रहा है शादी के अंदर, कैटरिंग वगैरह के लोग कैसे काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करनी है, मैनेज करना है, व्यवस्था करना है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। अब इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर क्या हो गया है कि आपको ये प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल आपको बताया गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट को कैसे रन किया जाता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में समझे तो मैनेजमेंट का मतलब ही होता है व्यवस्था करना। आप अपने डेली लाइफ में हर चीज को मैनेज करते ही हो तो उसको कहते हैं अपन मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मीनिंग ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट मींस, मैनेजमेंट का मतलब है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन टू रीच अ गोल। देखो, जैसे शादी ब्याह का मैंने एग्जांपल बताया कि अपना मेन कोर क्या है, मेन मकसद क्या है कि अरेंजमेंट देखना कि शादी व्यवस्था, शादी की व्यवस्था ढंग से हो जाए, शादी पूरी तरह से हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। तो ये मैनेज करना रहता है, किसी तरह के बाराती को या गेस्ट को कोई तरह की दिक्कत नहीं आए तो मैनेज करके रखा, वेल प्रॉपर करना, मैनेज करना, ठीक। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है डायरेक्टिंग करना, डायरेक्शन देना एम्प्लॉय को कि आपको ऐसे काम करना है, इस तरीके से करना है, इस वे में करना है, ठीक है। कंट्रोल करना ताकि वो ढंग से काम कर सके, बिगाड़ा नहीं कर सके। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों को, एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर लोग मिलजुल कर काम करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू रीच अ कॉमन गोल, कॉमन गोल को पहुंचने के लिए। देखिए, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से बताता हूं और आपको क्लियरिफिकेशन कर देता हूं मैनेजमेंट का। देखिए, देखो मैनेजमेंट, आप एक स्कूल के एग्जाम्पल समझ लो। मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट मतलब आपका प्रिंसिपल ले लो आप, ठीक है, प्रिंसिपल ले लो। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं आपको तीनों का मतलब समझा देता हूं, ताकि मैंने तीनों का मतलब लिखा है पर आपको और लैंग्वेज में समझा देता हूं। मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल हो गया, ये तो समझ गए। ये हो गए डायरेक्टर साहब, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया मतलब स्टाफ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो, अब मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था। देखो, स्कूल के अंदर कोई भी चीज को मैनेजमेंट करना मतलब एम्प्लॉय को रखना, उससे बात करना, टीचर को रखना जॉब के लिए, उससे बात करना, ठीक है। टीचर को काम बताना कि आप 8th क्लास पढ़ाओगे, 10th पढ़ाओगे, 11th 12th कॉमर्स पढ़ाओगे, बीएस पढ़ाओगे, ठीक है। कॉमर्स के अंदर आप अकाउंट पढ़ाओगे या मैथ्स के अंदर आप मैथ्स पढ़ाओगे, तो सभी को डिपार्टमेंट को अपना अपना काम सौंपना। तो वो काम कौन सौंपता है, मैनेजमेंट सौंपता है, ठीक है, स्टाफ को, ठीक है। अब मैनेजमेंट का काम होता है ये व्यवस्था करना। अब उससे मैनेजमेंट से ऊपर कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मालिक। अब मालिक कौन होता है, डायरेक्टर। अब डायरेक्टर क्या करेगा, मैनेजमेंट को ऑर्डर देता है क्या आपको पूरी व्यवस्था संभालनी, प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, आपको पूरी व्यवस्था संभालनी है, ठीक है, ये ऑर्डर देता है। तो ये ऑर्डर पास करता है, क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर पास करता है, ठीक है। किसकी जिम्मेदारी पर करता है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट को सारी जवाबदारी सौंप देता है, मैनेजमेंट तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैंने आपको ये काम हम बता दिए, आप इसको मैनेज करो, ठीक है। अब मैनेजमेंट किसको कहता है, स्टाफ को कहता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जहां लोग मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, स्टाफ। अब स्टाफ क्या करेगा, किसको इंस्ट्रक्शन देगा, स्टूडेंट को, अपने को, स्टूडेंट को, बच्चों को, कि आपको इस तरह से होमवर्क करना है, आपको ये काम करना है, आपको मैंने ये पढ़ाया, आपको लिख के लाना है, आपको याद करके लाना है, ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करना है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काम है। तो उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट होता है। वो क्या करता है, मैनेजमेंट मींस डायरेक्शन देता है, वो कंट्रोल करता है एम्प्लॉय को, और कॉमन गोल पे, एक गोल पे, एक अचीव पे,
एक गोल को अचीव करने का काम करता है कि भाई जल्दी जल्दी प्रोडक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है कम दिनों में, तो एक टारगेट को अचीव करना है। जैसे मेन प्रिंसिपल सर का क्या टारगेट रहेगा स्टाफ के थ्रू के रिजल्ट 100% निकालना है 11-12 का, और भी 9-10 से लेकर नर्सरी टू 12 तक अच्छा रिजल्ट निकालना है। ठीक है, उसके बाद बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मालिक। मालिक क्या करता है? टू कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। बिजनेस बाय कंपनी। चेयरमैन, चेयर मतलब वही ट्रस्टी चेयरमैन है ना, वो कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन मींस ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क्स टुगेदर टू अटेंड सम कॉमन गोल्स। जो कुछ गोल के लिए, कुछ टारगेट को अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव मतलब ये कि अपन को कम से कम समय में या लगातार दिनों में 100 डेज में 20 डेज में अपन को मान लो कि इतना प्रोडक्शन 1000 क्विंटल प्रोडक्शन तो करना ही है कुरकुरों का या चिप्स का, तो ठीक है उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। जहां लोग मिलजुल कर काम करते हैं उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये समझ में आया? ये तो मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, इंपॉर्टेंस की, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल आपको इतना समझ में आया? ठीक है, तो और भी आगे बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। अपन धीरे धीरे चलेंगे और इजी वे में समझेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने भी कोई दोस्त हैं जो 2026-27 से जुड़ना चाहते हैं सेशन से बिजनेस स्टडीज के लिए, क्लास 12 कॉमर्स अकाउंट्स का मैंने आपको पढ़ा दिया है, पहले एक चैप्टर हो चुका है। अब बिजनेस स्टडीज के बारे में बात करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्यूरियस हो तो कमेंट करें, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।